हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह गुरुपाद पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तमिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृष्ण पूज्य पास शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर कृष्ण कथा श्रवण विवासु भक्ति मातृ में श्री कीर्तन संवादन करता हूँ। सभी लोग कृष्ण हम लोग जैव धर्म की चर्चा कर रहे हैं, यानी जीव का नित्य धर्म क्या है और नित्य धर्म के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान क्या है और माने जागतिक जो विज्ञान है वह क्या है और सभ्यता जागतिक जो सभ्यता है संसारी जो सभ्यता है उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि अद्वैतास मनी मन विचार करें किसी तरह से ऐसी बात बोलें कि ये यहाँ से चला जाए, किसी तरह से हमारा कंटक दूर होगा, चले जाने से हमारा मंगल होगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि वो प्रश्न पूछते हैं सभ्यता द्वारा की परकाले सुविधा है। जो जागतिक जो सांसारिक सभ्यता है, बहुत से लोग बहुत से सभ्यता दिखाते हैं, सामाजिक सेवा वगैरह वगैरह तमाम प्रकार की सभ्यता समाज में दिखाते हैं। क्या वह सभ्यता परमार्थ के लिए सुविधा है, परकाल के लिए सुविधा होगा? परकाल नहीं परमार्थ, उस जगह पर जब जाएंगे, जब परमार्थ में हम जाएंगे, जब मृत्यु के बाद क्या हमारी वहाँ पर सुविधा होगी जहाँ पर हम जाएंगे? तब दिगंबर दास ने वहाँ पर उनका उत्तर दे रहे हैं। हम उत्तर श्रवण करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं फेसबुक पर लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। YouTube पर लाइव करूँगा, यूट्यूब पर अपडेट करूँगा और फेसबुक पर आप लोगों को दूंगा। डेली अपडेट यूट्यूब पर ही होगा। आप लोग यूट्यूब पर ही देखने की चेष्टा करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा आपका सबका मंगल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिगंबर प्रश्न उत्तर देते हैं प्रश्न का कि परकाले सुविधा नहीं बटे। क्या जानते हैं कि परकाल में परमार्थ में सुविधा नहीं है। जो तांत्रिक हैं, कर्मिक हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, इनके लिए परमार्थ में सुविधा नहीं है, क्योंकि ये प्रिय पंथा के अनुगत में हैं। हम लोगों ने आगे श्रवण किया कि कर्मी, ज्ञानी, योगी तीनों जो हैं यह नैमित्तिक कर्म करते हैं, नित्य कर्म नहीं करते। इनका जो नित्य है वह काम नहीं करते, ये नैमित्तिक कर्म करते हैं। नैमित्तिक कर्म करने के कारण ये प्रिय पंथा में आते हैं। प्रिय पंथा में आने के कारण इनको परमार्थ में सुख नहीं है, सुविधा नहीं है, यह जानते हैं। इसलिए यह बता रहे हैं ये सुविधा नहीं है, ठीक है, किंतु सभ्यता ना है सामाजिक उन्नति किसे हो। अब वो सामाजिक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, तो लोग तो अपनी समाज के हिसाब से बोलेंगे। इसलिए बताते हैं कि अगर सभ्यता मनुष्य के अंदर नहीं रहेगा
तो वह समाज में उन्नति किस प्रकार से कर पाएगा। तो क्या सामाजिक सभ्यता होने से क्या उन्नति होती है? यह देखा जाता है उन्नति होती है। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि अपने लड़कों को बोलते हैं कि मैं मनुष्य बना दूं, मनुष्य बना लूं, इसको अच्छा खासा पढ़ा लिखा दूं, सभ्य हो जाए, फिर उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे। पढ़ा लिखा करके क्या मनुष्य बना पा रहे हैं? इसलिए बोलते हैं बेसी ज्ञान सर्वनाशे घर। इसलिए सामाजिक जो ज्ञान है, सामाजिक जो सभ्यता है, वह उन्नति पढ़ने लिखने से या कलेक्टर बन जाने से, डॉक्टर बन जाने से नहीं होगा। किससे होगा, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। समाजेर उन्नति हेले परकाले चेष्टा हेते पारे। बोले अगर सामाजिक उन्नति होगी तो परकाल के लिए चेष्टा कर सकते हैं। अरे भाई बहुत से लोग हैं, टाटा बिरला कितनी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े नेता लोग हैं। क्या सामाजिक सभ्यता उन लोगों के अंदर है तो क्या वो परमार्थ के लिए चेष्टा कर रहे हैं? बुढ़े हो के मर जा रहे हैं, परमार्थ के लिए कुछ चेष्टा कर रहे हो? नहीं कर रहे। पता है कि हमें जाना है, नेता हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। डॉक्टर भी जब लास्ट में आ जाता है तो क्या बोलता है, अब मेरे बस का नहीं है, घर पर ले जाकर सेवा करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए। आप लोग क्यों बोलते हैं? वो लोग भगवान से प्रार्थना करिए, उनको पता है कि मेरे अंडर में अब नहीं रह गया, तो इसका मतलब भगवान लास्ट में है। तो जब भगवान लास्ट में है तो अभी से क्यों ना शुरू करते हैं भगवान का भजन करना, जब जानते हैं कि डॉक्टर लोग भी यही बोलेंगे लास्ट में कि भगवान से प्रार्थना करो। भगवान के हाथ में सब कुछ, हम चेष्टा कर सकते हैं, भगवान के हाथ में। मरना जीना भगवान के हाथ में, तो जो कुछ भी है भगवान के हाथ में है। तो सभ्यता जो भी है भगवान के हाथ में, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का भजन करो, उससे हमारी सभ्यता डॉक्टर बन जाए, दुनिया की चीज़ें बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, MBBS कर लें, नेता बन जाएं, सामाजिक जितनी भी सभ्यताएं चीज़ें सामाजिक की, वह अगर हम अर्जन कर लें तो उससे परकाल के लिए, परमार्थी जगत के लिए सुविधा नहीं होगा, चेष्टा नहीं होगा। यह यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके लिए चेष्टा किया जा सकता है। लेकिन आज आप लोग देखिए, या हम लोग देखते हैं कि कितने लोग चेष्टा कर रहे हैं परमार्थ के लिए, परमार्थ के लिए कितने लोग चेष्टा कर रहे हैं कि हमारा परमार्थ अच्छा हो जाए। लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो परमार्थ के लिए चेष्टा करते हैं। तब अद्वैत प्रभु बताते हैं, भाई यदि क्रोध न करो, यदि क्रोध ना करो तबे किछु बोल। आप अगर क्रोध नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, तो मैं कुछ आपको बोलूं। दिगंबर बोलते हैं, तुम्ही अमार बाल्य बंधु, आप हमारे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे जन्य हमें जीवन देते पारी, आपके लिए मैं अपना जीवन दे सकता हूँ। ऐसा तो बिरले ही होगा जो कर्ण के जैसा जीवन दे सकता हो अपना। आजकल के जो मित्र हैं वह मित्र सिर्फ स्वार्थ के लिए मित्र हैं, बंधु नहीं हैं। ऐसे ऐसे मित्र हैं जो मित्र को गोली मार दे रहे हैं, ले जाके घर से बुला करके लेके जा रहे हैं, गला काट दे रहे हैं। ऐसे मित्र हैं तो जीवन क्या देगा वो इंसान?
ये तो मुख की बात है, फिर भी तुम्हार एकटा कथा की सहित पारी ना, तुम्हारे लिए मैं जीवन देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी एक बात मैं सहन नहीं कर सकता। हमार सभ्यता भालबासी, हमरा सभ्यता भालबासी, यानी हम लोग सभ्यता को प्रीति करते हैं। क्रोध हैलेऊ हमरा मुखे मिष्टि थाती, क्रोध होने पर भी हम लोग का चेहरा या हम लोग का मुख मिष्टि होता नहीं, मीठा होता है, क्रोध नहीं दिखाई देता। भीतरे भाव जतो गोपने रखते पारा जाए, सभ्यता ततो वृद्धि है। बोले क्रोध को जितना ही अंदर दबा के रखा जाए उतना ही जो है सभ्यता की वृद्धि होती है। अद्वैत प्रभु यहाँ पर बता रहे हैं मनुष्य जीवन अल्पदीन, हमको बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है थोड़े दिन के लिए है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। तहाते आवार उपद्रव अनेक, जो 2 दिन के लिए जीवन मिला है उसमें भी तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, कष्ट हैं। यही अल्प जीवन मध्य सरलता सहित हरिभजन कराई कर्तव्य। बोल रहे हैं थोड़े से जीवन में बीच में सरलता के साथ भजन कर लेना ही इंसान का कर्तव्य है। अब यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं जीवन अनित्य जानह सार, जीवन अनित्य है यह सार है। सभी लोग जानते हैं एक दिन हमें यहाँ से धरती छोड़ के जाना है, यहाँ पर हम परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी मार काट वगैरह 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 लगा रखे हैं, चोरी चमारी जो तो जितना कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में उतना हम करने के लिए लगे हुए हैं। 2 दिन के जीवन, सबको पता कि एक दिन मर जाना है। तो कोई अच्छाई करके मरता है, कोई बुराई करके मरता है। जो बुराई करके मरता है वो गाली सुनते रहता है कि फलाने चले गया तो अच्छा हो गया। कोई अगर अच्छा व्यक्ति चला, ओह कितने अच्छे थे चले गए। तो थोड़े दिन में बहुत प्रकार से प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बोलते हैं जीवन अनित्य जाना सार, ताहे नानाविध विपत भार, नामाश्रय करी जतने थाक तुम्हें अपने काजे। नामाश्रय करी जतने थाक अपने काजे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं यहाँ पर यही शब्द हमें समझा रहे हैं कि जीवन अनित्य जाना सार, जीवन है मृत्यु का 2 दिन का जीवन है, कभी भी चले जाएंगे, कभी पत्ता साफ गिर जाएगा मट्टी पे, कोई भरोसा नहीं है। और उसमें भी क्या है, तमाम प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, तमाम प्रकार के हैं। एक प्रकार के कष्ट नहीं है, तमाम प्रकार के कष्ट हैं। क्योंकि एक प्रकार के दुख को हम छुड़ाने जाते हैं, ठीक करने जाते हैं, दूसरा दुख आ जाता है। 1 लाख चेष्टा करें दुख को दूर करने के लिए, दुख दूर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका भी कारण है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान दुख क्यों बनाए हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि संसार जो बनाए हैं भगवान, ये उनका खिलौना है। तुम उसमें फंसने के लिए क्यों जाते हो? तुम्हारे फंसने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन तुम उसमें क्यों फंसते हो? जैसे बच्चा घर बनाता है, मट्टी का घर बनाता है, खेलता है उसमें और फिर तोड़ के नष्ट करके चला जाता है। तो भगवान इस संसार जो बनाए हैं ये अपने खिलौने के लिए बनाए हैं। तुम्हारा काम है उनकी सेवा करना। तुम उनकी सेवा न करके तुम उनके संसार को भोग करने चाहते हो।
इसके कारण तुम्हें दुख मिल रहा है, क्योंकि तो नाशवान संसार है। अब नाशवान संसार में हम क्या चीज़ पाएंगे? नित्य चीज़ पाएंगे, नाशवानी चीज़ पाएंगे। दुख देने वाली चीज़ मिलेगी हमें, सुख देने वाली चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो नाशवान है। इसलिए दुख मिलता है। प्रभुपाद ने बोला तुम तो डिवाइस हो, डिवाइस हो करके तुम अगर चाहो कुछ करना तो कुछ कर पाओगे नहीं, फिर भी तुम भोग करना चाहते हो, संसार का, माया का भोग करना चाहते हो। माया भगवान की है, भगवान की खिलौना है माया। भगवान माया को भोग करेंगे, मायापति है वो, माया का भोगता है वो भगवान, माया को भोग करेंगे। अब तुम भगवान की जो माया है उसको भोग करने की चेष्टा जब करोगे तो क्या मिलेगा? दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा तुम्हें। उसके बाद आप अगर देखें कि एक दुकानदार अपनी दुकान का बोर्ड लगाता है औषधालय, या दुकानदार पुस्तक की दुकान खोलता है तो पुस्तकालय, मिष्ठालय। अगर औषधालय में जाकर के हम वहाँ पर 1 किलो चावल मांगे, चावल मिलेगा? नहीं मिलेगा। या पुस्तकालय की दुकान में जाकर के हम पैरासीटामॉल मांगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जागतिक व्यक्ति, एक प्राकृतिक व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति अपने दुकान का नाम पुस्तकालय या औषधालय रख दिया है, तो उसमें विपरीत चीज़ें नहीं मिल सकती। जो उसकी दुकान में है वही मिल सकता है। तो भगवान ने भी तो गीता में बोल दिए हैं, इस संसार का बोर्ड बना दिए हैं। संसार का बोर्ड भगवान ने लिख दिए हैं, संसार अशाश्वत दुखालयम, संसार नित्य दुख का घर है, संसार नित्य दुख का घर है। तो दुख के घर में अगर हम सुख मांगने चाहें, सुख की चेष्टा करें तो सुख मिलेगा? जीवन में 1000 चेष्टा कर लें, पूरी जिंदगी चेष्टा कर लें, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। वही क्षणिक सुख मिलता है, फिर दुख आ जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सुख के लिए कहाँ सुख मिलेगा उसके लिए अनुसंधान करेगा, उसके लिए वो खोज करेगा, उसके अनुसार वह चलेगा। तो हमारे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज बोलते थे कि आग के पास जाने से आग ही मिलेगा, ताप ही मिलेगा, उसमें जलन ही होगा, दुख ही होगा, उसमें ठंडा नहीं मिल सकता। अगर ठंडा चाहिए तो जहाँ पर बर्फ़ है वहाँ जाना पड़ेगा। बर्फ़ के पास जाएंगे तो हमें ठंडा मिलेगा। उसी प्रकार से दुख में रहते हुए हम दुख में रह करके सुख की चिंता करें। दुख तो आलय है, आग का गोला है दुख। इसमें अगर हम चाहें कि सुख मिल जाए तो सुख नहीं मिल सकता। अगर हमें सुख चाहिए तो जो सुख के सागर हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में जाना पड़ेगा, उनके शरणागत होना पड़ेगा। उनके शरणागत जब होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगा। ऐसा नहीं कि शांति मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं
कि जीवन अनित्य जाना सार ताहे नानाविध विविध भार। जीवन अनित्य है, यह सबको पता है, मरना एक दिन सबको है, लेकिन उसमें भी तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स है, एक प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है, तमाम प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, विपद हैं। लेकिन नाम आश्रय करी जतने तुम्हें थाकर अपने काजे। नाम का आश्रय, जय नाम सही कृष्ण भजन निष्ठा करी। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास लिखते हैं, राम न सकैया नाम गुण गाई। भगवान राम स्वयं अपने नामों की महिमा का कीर्तन नहीं कर सकते, इतनी महिमा कीर्तन है राम नाम की। कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम रूप से भगवान अवतरित हुए हैं। इसलिए जो नाम के देने वाले हैं, जो नाम प्रभु को प्रदान करने वाले हैं, शुद्ध वैष्णव गुरु, उनके पास जाकर के जब हम नाम को ग्रहण करेंगे तब हमें शांति मिलेगी। उसके पहले शांति नहीं मिल सकती। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, भागवत के शरणागत नहीं होंगे, शुद्ध भागवत शुद्ध वैष्णव के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। इसलिए युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया था कि सुखी कौन है। युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि जो ऋणी नहीं है। ऋणी कौन नहीं है? ऋणी जितने भी मनुष्य हैं सारे लोग ऋणी हैं, लेकिन कौन ऋणी नहीं है? जो भगवान का शुद्ध रूप से शरणागत होकर के भजन करते हैं वही ऋणी नहीं है, इसलिए वह सुखी हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति कामी सकलई अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत। इसलिए नाम का आश्रय बगैर, क्योंकि हम आश्रय विहीन नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा आश्रय वास्तविक रूप से भगवान का चरण है। भगवान का चरण बिछुड़ जाने के कारण हम संसार के आश्रय में हैं, माया के आश्रय में हैं, किसी न किसी के आश्रय में हमें रहना ही पड़ेगा। इसलिए माया के आश्रय से निकल करके, संसार के आश्रय से निकल करके हमें भगवान के आश्रय में जब जाएंगे, नाम के आश्रय में जब जाएंगे, तो नाम प्रभु के प्रति इतनी श्रद्धा है, नाम प्रभु के पास इतनी शक्ति है, तो हमारी रक्षा भी करेंगे, पालन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। क्योंकि बताया कि जय नाम सही कृष्ण भजन निष्ठा करें। जो नाम है वही कृष्ण है साक्षात, इसलिए निष्ठा के साथ भजन करना चाहिए। निष्ठा के साथ अगर भजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें शांति मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। इसलिए हमारा कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है कि नाम का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करें, क्योंकि जीवन 2 दिन का है। इस जीवन में भजन करके भगवत प्राप्ति कर लें, नहीं तो क्या होगा? पलायते पथ नहीं जम हाथ से पीछे। 1 लाख चेष्टा करेंगे भागने के लिए, जान बचाने के लिए, लेकिन जमराज हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति वह भगवान का भजन करेगा, भगवान का भजन करके भगवान के धाम में जाने की चेष्टा करेगा। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना बार बार करूँगा कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ये फेसबुक पर कुछ लोग समझते होंगे फेसबुक पर मैं लाइव कर रहा हूँ, फेसबुक पर लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। कारण है जिसके कारण आप लोगों को यूट्यूब पर हमें अपडेट करना पड़ रहा है, और डेली अपडेट यूट्यूब पर होगा, कर रहा हूँ जो भी है, और यूट्यूब से ही आपको फेसबुक पर मिलेगा। आप लोग यूट्यूब को देखने की कोशिश करें। हरे कृष्ण।